इन एवरीवन उम्मीद करता हूँ सारे एकदम बिंदास फर्स्ट क्लास होंगे। और आज की हमारी क्लास रहने वाली है वो है लीडरशिप के ऊपर। इसके अंदर जो भी आपके बी एंड सी एग्जाम में जितने भी लीडरशिप के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं सभी क्वेश्चन को हम कवर करते हुए यहाँ पे चलेंगे। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हमारी तो पहला क्वेश्चन हमारी, तेजी से नेतृत्व बढ़ाने को क्या कहा जाता है? जो व्यक्ति तेजी से नेतृत्व बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? दूसरों को पालन करवाना। क्यों? कि देखो, रणनीति तो अलग चीज़ होगी कि कोई आप रणनीति बनाते हो, ठीक है? और कमांड देना भी, किसी को आप कमांड कर रहे हो, ये भी अलग होगा। और नियंत्रण करना कि किसी को कंट्रोल करना। तो जो व्यक्ति नेतृत्व नेतृत्व करता है, लीडरशिप जिसमें क्वालिटीज़ होती हैं, वो क्या करता है? दूसरों को पालन करवाना सिखाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कि कौन सी नेतृत्व अध्ययन की दृष्टियाँ नेता के व्यक्तित्व पर जोर देती हैं? तो ऐसी कौन सी अध्ययन की दृष्टि हैं जो नेता की नेतृत्व व्यक्तित्व पर जोर देती हैं? तो उसका व्यक्तित्व कैसे पता चलता है? तो वो क्या होता है, गुणात्मक सिद्धांत के हिसाब से हमें पता चलता है। जिस व्यक्ति में जैसे गुण होंगे तो उस हिसाब से उसका व्यक्तित्व हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है, कि एक नेता की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कार्य समूह में कितनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है आंसर नंबर बी, कि 3 जो होती है हमारी, इसमें जो कार्यशैलियाँ होती है, जैसे कि इसमें पहली होती है हमारे कार्य संबंधित होती है, जो नीड्स होती हैं, जो कार्य कार्य संबंधित नीड्स होती हैं। और दूसरी हमारी रहने वाली इसमें सामूहिक नीड्स। और तीसरी हमारी रहने वाली है व्यक्तित्व आवश्यकताएँ। तो इसको एक बार थोड़ा-सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। एक नेता की प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह कार्य समूह में कितनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो कार्य समूह बनता है आपका, जो वर्किंग ग्रुप बनता है, उसमें मेन कौन सी होती है? 3 चीज़ें होती है, 3 शैलियाँ होती है, ठीक है? या 3 संबंधित नीड्स या ज़रूरतें होती है। तो उसमें एक तो होती है कार्य, जो वर्क होता है उसके संबंध में होती है। दूसरी हमारी होती है समूह की नीड, जो आपकी ग्रुप की क्या नीड है, ठीक है? और दूसरी व्यक्तिगत आवश्यकताएँ होती है जो, ठीक है? ये 3 रहने वाला है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 की आवश्यकता मानक स्थापित करना, अनुशासन बनाए रखना और उपनेताओं को नियुक्त करना किस श्रेणी के किस श्रेणी में आता है? तो ये हमारी श्रेणी रहने वाली है डी नंबर, टीम फंक्शन। ये टीम फंक्शन होता है, अभी आप किसी को नियुक्त कर रहे हो, ठीक है? और आप किसी, मान लो कि अनुशासन बनाए रखने का आप जो काम करवा रहे हो, तो ये सारा टीम फंक्शन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की, ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज ने नेतृत्व व्यवहार के 2 मुख्य आयाम बताए हैं। तो वो 2 मुख्य आयाम कौन से? ये स्टडीज की हुई है ओहायो स्टडीज हैं, ओहायो स्टेट लीडरशिप स्टडीज हैं, ठीक है? उसके हिसाब से जो नेतृत्व व्यवहार के 2 मुख्य आयाम बताए हैं, तो वो हमारे रहने वाले हैं इसमें विचारशीलता। अब विचारशीलता क्या होता है? कि विचारशीलता का मतलब ये है कि कभी जो व्यक्ति होता है वो पूरे सोच विचार के जो निर्णय लेता है, जो डिसीजन मेक करता है, वो सोच विचार के लेता है। ऐसे नहीं कि भी हाँ, कि इसमें किसी का फ़ायदा होगा या किसी का नुकसान होगा। तो इन सभी चीज़ों को मतलब देखते हुए जो डिसीजन लेता है, जो विचारशीलता रखता है, उसी को हम बोलते हैं विचारशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेता किसने नेता व्यवहार का वर्णन कर्मचारी केंद्रित और उत्पादित उत्पादन केंद्रित शब्दों में किया है? अभी पहले तो आपको बता देता हूँ कि ये 2 शब्द क्या हैं। एक होता है कर्मचारी केंद्रित और एक होता है उत्पादन केंद्रित। मान लो कि एक ऐसा नेता है, एक ऐसा लीडर है जिसको सिर्फ़ मतलब जो कर्मचारी केंद्रित होता है, यानी कि जो कर्मचारी के द्वारा जो काम किया होता है, जो मान लो उससे वो कनेक्ट रहता है, जो कर्मचारी होता है, मान लो कोई उनका जो एम्प्लॉयी है वो डिफ़िकल्ट वर्क कर रहा है, तो वो समझता है कि उसका एम्प्लॉयी कितनी डिफ़िकल्टीज़ में वर्क करता है, वो ओवरटाइम करता है, उन चीज़ों को वो समझता है, फ़ील करता है, ठीक है? वो तो होता है कर्मचारी केंद्रित लीडर होता है। और जो उत्पादन केंद्रित ली होता है ना, तो वो क्या होता है कि जैसे कि उसको मतलब नहीं होता कि कर्मचारी कितना भी काम कर रहा हो, उसका एम्प्लॉयी रात-दिन काम करता हो। उसको मतलब होता है प्रोडक्ट से, मतलब प्रोडक्शन से मतलब होता है कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है? तो ये किस में वर्णन किया गया है? तो इसका हमारा आंसर रहने वाला है आंसर नंबर डी।
लिकर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनबॉम और स्मिथ के नेतृत्व व्यवहार कंटिन्यूम में प्रबंधक द्वारा दिखाए गए चार मुख्य नेतृत्व शैलियाँ कौन सी हैं? तो इसमें चार मुख्य नेतृत्व शैलियाँ हमारी रहने वाली हैं। बता बताता है, ठीक है। वो मान लो कोई लीडर वो बताता है, नहीं नहीं सॉरी, टेनबॉम सिस्टम के नेतृत्व व्यवहार का कंटिन्यूम के प्रबंधक द्वारा दिखाए गए चार मुख्य नेतृत्व शैलियाँ कौन सी हैं? हाँ, वो बताता है, बेचता है, परामर्श देता है, शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 की फील्डर के एलपीसी स्केल के अनुसार कम एलपीसी, ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, कम एलपीसी स्कोर वाले नेता किससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं? अब सबसे पहले बात आती है एलपीसी क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है लिस्ट प्रीफर्ड को वर्कर। ये एक मान लो लीडरशिप को मापने की एक इकाई होती है। इस हिसाब से आप समझो कि एक इकाई है लीडरशिप को मापने की। और जिस व्यक्ति का कम एल एलपीसी होता है, स्कोर वाले नेता किससे संतुष्टि प्राप्त करते हैं? तो उन्हें सेटिस्फेक्शन किस चीज़ से मिलता है? तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है आंसर नंबर ये उद्देश्य, हाँ आंसर नंबर बी, उद्देश्य की प्राप्ति से, उद्देश्यों की प्राप्ति से रहता है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हाई एलपीसी होता है और एक कम एलपीसी होता है। तो जो कम एलपीसी होता है उसमें क्या उद्देश्य की प्राप्ति से होता है कि उन्होंने जो जो उनका उद्देश्य था, जो उनका टारगेट था, उन्हें प्राप्त कर लिया। तो उस लीडर को क्या संतुष्टि सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। वो आ गया हमारी एलपीसी कम लो एलपीसी कैटेगरी के अंदर। अब बात करते हैं हाई एलपीसी कैटेगरी में क्या होता है। उसमें इफेक्ट, उसमें जो संतुष्टि लीडर को मिलती है वो मिलती है कि जो उनके संबंध बॉन्डिंग कैसी है और जो उसे सहयोग मिलता है, ठीक है, अपने जो एम्प्लॉय से, उस पे डिपेंड करता है। वो कैटेगरी होती है हाई एलपीसी वाली में, ठीक है। ये एक मापने का तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की वोम ओविएटोन का नेतृत्व मॉडल किस आधार पर निर्णय लेता है? तो ये हमारा रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों पे निर्णय की स्वीकृति, ठीक है, कि जो आपने डिसीजन लिया वो कितने लोगों ने स्वीकार किए हैं। और निर्णय निर्णय की गुणवत्ता, कि आपने जो निर्णय लिया है वो गुण कितना गुणात्मक है, मतलब लोगों के लिए।